इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। मान लीजिए आप मार्केट से एक सेल खरीद कर लाते हैं। सेल पर कुछ ना कुछ रीडिंग लिखी होती है, जैसे मान लीजिए आप 2 बोल्ट का ला रहे हैं या 12 बोल्ट का ला रहे हैं, तो जो 2 बोल्ट और 12 बोल्ट है वो होगा इस सेल का ईएमएफ। ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं होता है, बल्कि क्या है, एक तरीके का पोटेंशियल ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हम इस सेल को वोल्टमीटर से जोड़ें और इसका पोटेंशियल मेजर करें, तो वो पोटेंशियल जो आएगा उसे हम बोलेंगे ईएमएफ। ईएमएफ इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस तब तक होगा जब तक कि इससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए इसी सेल को हम किसी सर्किट में लगाते हैं, इस सेल को हमने एक सर्किट से जोड़ दिया जिसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, तब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा आपका B। यानी अगर हम इस समय देखें तो सेल का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो B के बराबर होगा। अब ये B कहाँ से आया? एक्चुअल में जैसे ही हमने सेल को किसी सर्किट में जोड़ा तो सेल के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस भी थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कितना ड्रॉप होगा? अगर मान लीजिए सर्किट में I करंट फ्लो हो रही है तो ये जो सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस IR का ड्रॉप लेगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप सेल के अंदर जो करंट फ्लो हो रही होगी उसके अंदर कितना होगा? IR। तो इसका मतलब ये जो B आया निकल के, ये B कितना हो सकता है? ये B होगा हमारा E - IR।